बिहार में जातीय संघर्ष की खबर है। अब जो संघर्ष भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि एक ही जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है और वो अत्याचारी कहलाया जाना चाहिए। नवादा जिले में एक दलित टोली थी, दलित टोला था, बस्ती थी, 70 से ज्यादा घर जला दिए गए। अब इसमें जो राजनीतिक बातें हो रही हैं वो भी आपको बता देता हूं और जो फैक्ट अभी तक सामने आया है वो भी आपके सामने रख देते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी की गई है। रात के वक्त हुआ, ये बताया जा रहा है कि घरों के अंदर महिलाएं ज़्यादा थीं, खाना बनाने का समय था शाम का 7 साढ़े 7 बजे का, और तभी बाहर से दमन लोग कुछ आए, गुंडे बदमाश लोग आए और एक के बाद एक घरों के अंदर आग लगाते चले गए। सब फिल्मों में देखते थे हम कि ऐसा होता है, एक जाति ने दूसरी जाति के लोगों के ऊपर, उनके इलाकों के ऊपर या उनकी बस्ती के ऊपर हमला कर दिया। शर्म की बात है हमारे लिए कि ये आज भी ये हम 2047 तक हमें विकसित भारत बनने की बात हम करते हैं और ये हो रहा है हमारे देश के अंदर, बिहार के अंदर। बहरहाल अब इसके ऊपर राजनीति हुई तो पहले तेजस्वी यादव आए। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई क्या कहते थे, महाजंगल राज है, दानव राज है, राक्षस राज है। अब मैं ये सब कह रहा हूं इस सरकार के लिए। 100 वो दावा कर रहे हैं 100 से ज्यादा घरों के अंदर आग लगाई गई है। फिर इसके अंदर अब जो मैं कह रहा हूं जहां से जातियों का की लड़ाई या जातियों के बीच की जो फॉल्ट लाइन है उसको उघेड़ने का काम जैसे होता है, अब इसके अंदर कूद पड़े जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हो गए हैं। जीतन राम मांझी ने ये कहा कि, अब मैं कोट कर रहा हूं उनको, जीतन राम मांझी ने कहा कि इस सब के लिए यादव समाज दोषी है। यादव जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। बिहार में मुसहर और चमार जाति के लोग वर्षों से एक साथ एक जगह पर रह रहे थे। मैं ये जातियां कोट कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने बोली हैं। अब वो ये कह रहे हैं ये जितने घर चलाए गए ये दरअसल चमार जाति के लोगों के घर थे, और आरोप जो लग रहा है, माफ कीजिएगा, ये लग रहा है मुसहर जाति के घर थे। आरोप लग रहा है चमार जाति के लोगों के ऊपर, दोनों ही दलित। नहीं सर, आरोप लग रहा है यादव पासी जाति जो ये कह रहे हैं जीतन राम मांझी कह रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा झगड़ा है वो दलितों की ही बस्ती में, दलितों के बीच में एक जाति ने दूसरी जाति पे किया, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो पहली बात तो कोई भी लड़ाई झगड़ा इस तरह का है और इस तरह का अत्याचार है तो कानून व्यवस्था। सुनिए जीतन राम मांझी ने क्या बोला एग्जैक्टली, हमको क्यों कोट करना पड़ेगा, आ गया बयान सुनिए। बिहार विधानसभा में जीतन मांझी बोल सकता, तो जीतन मांझी तो दलितों में भी सबसे दलित आदमी है जो उसने कहा है, तो इस बात का तो लोगों को समझदारी होनी चाहिए। पूरा हिस्सा इसका आएगा तो हम सुनाएंगे। आप बताइए क्या बता रहे थे आप? मैं वही कह रहा हूं कि पहले फैक्ट बता दें। ये पूरी तरह से दलितों के बीच का मसला है। पासवान और मुसहर, यानी पासवान और मांझी, उनके बीच का मसला है। जो मुख्य आरोपी है नंदू पासवान, वो पकड़ा गया है। 70 साल उसकी उम्र है और वो गुंडा है, वो अपराधी है। अब इस तरह के जब मामले आते हैं तो एक तो बड़ी खराब स्थिति हो गई है हम लोगों की। हर चीज हम उस तरह से बात करते हैं, कहीं से दलित बनाम कुछ निकल आए। तो कोशिश ये कि पहले झूठ बोला गया कि दलितों की बस्ती पर आग लगा दी गई, जबकि दलितों की बस्ती पर दलितों ने ही आग लगाई। यानी ये ठीक ऐसे ही है कि जैसे किसी ब्राह्मण बस्ती या राजपूत बस्ती में उन्हीं में से कोई निकल के आग लगा दे। ये दलितों में भी जो अलग अलग जातियां हैं, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति कोई एक तो है नहीं, तो ये पासवान और मांझी उनके बीच का झगड़ा हुआ, एक ने दूसरे के घर पर आग लगा दी। बेहद मतलब पीड़ादायी तस्वीर है। जो कुछ हुआ है वो जघन्य अपराध। इसमें जो कि जीतन राम मांझी का बयान है वो इसमें यादवों को लपेटना चाह रहे हैं कि उनके कहने पर या कहने में कुछ लोग आ गए और उन्होंने ऐसा किया। ये उसको वो कलर देना चाह रहे हैं। यादव वहां दबंग हैं, यादव ज्यादातर जगह दबंग हैं, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं। लेकिन चूंकि अभी मुझे ये जानकारी नहीं है कि उसमें कौन किसने क्या किया है, इसलिए इस पर टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि नेता लोग तो कर सकते हैं। दलितों की एक जाति के लोगों ने, दबंगों ने दूसरी जाति के लोगों के घर ये अभी तक यही झगड़ा है। मांझी टोला है ना, वो मांझी टोला का मतलब मुसहर टोला। सरकारी जमीन को लेके ये हमारी है। उसके बाद पासवान लोगों से उनका झंझट पहले से चल रहा है। पासवान लोगों ने रात में हमला किया, उनके घरों को जलाया, मारपीट किया। कितना बंटवारा है सर? तो ये देखिए, जमीन को लेके तो भाई भाई में आजकल हो रहा है। जमीन को लेके हमारे यहाँ संपत्ति विवाद को लेके तो इतनी दुश्मनी हो गई है। परिवार का दुश्मन है। एक मां से गर्भ से पैदा लिए हुए दो लोग एक दुश्मन बन जाते हो तो जाति है। माझी और माझी में हो सकता है, ब्राह्मण में होता है, भाई बहन में होता है, बहन में हो रहा है।
तो वो तो संपत्ति का जो हमारे देश में जो लड़ाई है, अगर कोर्ट में आप जाएंगे तो मैक्सिमम लड़ाई संपत्ति की है हमारे यहाँ, सारी मैक्सिमम परिवारों के बीच है। सारे परिवारों के बीच है। लेकिन इसको जो हमने- कलर दिया गया, राहुल गांधी क्या बोले? बिल्कुल कलर। सुनो, नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देना, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना, बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर, मतलब वो ऐसा प्रस्तुत करने की पिछड़ों के दलितों को अगड़ों ने जिस आदमी को भारत के सम्मानित सिख समुदाय के कड़ा और दिखाई नहीं देता है कि कड़ा और पगड़ी पहन के चलना मुश्किल है, उनको तो यही दिखाई देगा। राहुल गांधी जी देश के बड़े नेता हैं। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि देश में आग मत लगाएं ऐसे जाके। सुल्तानपुर वहां चले गए, वो इस घटना पर, रायबरेली की घटना पर चले गए, वहां कौन सी जाति थी उसके बारे में बोल के चले आए, दूसरी जगह जाति के बारे में बोल के आते हैं। उनको पता होना चाहिए कि आप जिसको महादलित कहते हैं, उस महादलित में ही ये लड़ाई अंदर हुई है, आपस की लड़ाई हुई है। इसमें भाईचारा कायम करने की जरूरत है, इसमें समझौता कराने की जरूरत है। जो कानूनी रूप से अपराधी, उसको अपराध दिलाने की अगड़ा जरूरत है। पिछड़ा एंगल नहीं है जो वो ढूंढ रहे हैं। नहीं, उसमें बहुजन ही है, दोनों की बहुजनों के बीच की लड़ाई है, जिसको आपने बहुजन कह दिया है। शुद्ध दलित है। पासवानों के बारे में बता रहा हूं, एक सेकंड। मुख्य आरोपी है नंदू पासवान, उसका बेटा वार्ड पार्षद है नागेश्वर पासवान, कृष्णानगर के वार्ड 16 से, और उसकी बहू जो है वो आंगनबाड़ी सेविका है। अब इनके परिवार को मुख्य आरोपी इसी को बताया जा रहा है, यानी पासवानों ने मांझी की बस्ती में आग लगाई। दलितों के दो समुदाय में दलितों झगड़ा के हुआ। दो समुदाय राहुल में गांधी झगड़ा जी क्यों कह रहे हैं ये बात? राहुल गांधी जी ऐसा कलर क्यों दे रहे हैं कि ये राहुल कुछ और अगड़े तेजस्वी पिछड़े की बात है? दोनों, राहुल और तेजस्वी यादव दोनों। और देखिए इतना भर नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी ढेर सारी घटनाएं हुई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता झूठ फैलाते पकड़े गए, कांग्रेस के लोग झूठ फैलाते पकड़े गए। जहां यादव था उसको भी उन्होंने आगे सिंह लिख दिया। अब ये खतरनाक है, ये किसी भी जगह। और जब आप इस चश्मे से देखेंगे कि उसके नाम के आगे जाति नाम क्या लिखा है, तो फिर आप कभी भी कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर सकते। नहीं, यूपी का मुझे याद आ गया, वो दो पिछड़ी जाति के लड़के समोसा खा रहे थे बैठकर गांव बिल्कुल वो चाय की दुकान पर। उसको ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया था कि इनको अगड़ों ने इनके साथ अगड़ों ने मार दिया। नवादा से एक फोन भी आ रहा है नेता कि मैं लाइव हूं इसलिए नहीं उठाया, वहीं का फोन। लेकिन ये देखिए ना, लेकिन सर जो भी है नहीं, सब जगह अखबारों ने, दबंगों ने 70-80 दलित परिवारों के घर जलाया, बंदूक लेकर आए दबंग। बिहार के नवादा में दबंगों का तांडव, बिहार के दबंगों ने दलितों के 80 घर जलाए। जो अखबारों के भी हेडलाइंस है, ये अजीब है। मुझे लगता है कि ये तो इंडिया टीवी पर ही हम लोगों ने थोड़ा असलियत जान के इसको सामने रखने की कोशिश की। अभी तो देश के सामने पूरी उल्टी पिक्चर ही आ रही है। बराबर, अगर कोई ये बता रहा है कि दलितों के घर जलाए तो उसको ये भी बताना चाहिए कि आरोप किसके ऊपर है। किसके ऊपर है ये है? नहीं, आरोप नहीं है, वो तो गवाह है ना, सामने जलाया एक है। इसमें और जो चूंकि पढ़ रहे हैं, तो ये झगड़ा जो है वो नंदू पासवान और गौतम पासवान के ही बीच है। आग लगाई, वहां मांझी बस्ती थी, वो पूरी बस्ती जल गई जो गौतम पासवान के घर के नजदीक थी। ओरिजिनल झगड़ा भी एक ही जाति के बीच का है। नंदू पासवान और गौतम पासवान के बीच है, जो दोनों को अगर कहेंगे तो एक ही जाति समाज से आते हैं, जिसको हम लोग इस तरह से बात है क्या नहीं, लेकिन वो दोनों जातियां एक ही तरह की हैं और उसमें हो रहा है। लेकिन ये कानून व्यवस्था का मसला है इसमें, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार के लिए सवाल है। और राहुल गांधी जी के मैं पूरा वो पढ़ रहा हूँ जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने राजनीतिक समझदारी दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगड़ों पिछड़ों का धंधा झगड़ा, ये समझे। उन्होंने ये कहा कि महादलितों के टोले पर ये सब कुछ हुआ और बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी कोई भी ये पढ़ेगा तो क्या मतलब निकालेगा? नहीं, इसमें उन्होंने कहीं अगड़ा मतलब पिछड़ा क्या नहीं निकालेगा? लिखा। इसीलिए मैंने कहा कि राजनीतिक समझदारी की बात वो तो उन्होंने खेल की कर है। गए लेकिन ये समझदारी होनी चाहिए क्या? ये तो खतरनाक है ना। वही मैं कह रहा हूँ, फंसाने लेकिन ये वाला तो काम है बात सर। है कि मैं खतरनाक खड़गे जी है। के उससे खड़गे जी आगे की बढ़ती पोस्ट है की बात। एक लाइन उससे क्या होता पढ़ता है कि फिर आगे कोई सोचेगा कि भाई ये अगड़ों ने कर दिया है, तो वो फिर यही वहां पर सोचेगा। वो होगा। मैं यही खड़गे सोचेगा जी की कोई। पोस्ट की एक लेकिन लाइन वो यदि पढ़ता आप हूं। उसको करेंगे तो उसमें उन्होंने भाजपा इस और बात का उसके जिक्र नहीं किया। सहयोगी दलों की दलितों वंचितों के प्रति घोर उदासीनता, आपराधिक चलें उपेक्षा व असामाजिक तत्वों को बढ़ावा अब चरम वो पर है। दोनों एक दलित ही दलित, और ये लिखा हुआ है।